अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह ऊना जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर हल्ला बोल किया। इस मौके पर पुराना ट्रक यूनियन मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्सेज से रिटायर कर्मचारियों ने सेना के समान वित्तीय लाभ और अन्य तमाम सुविधाओं की मांग उठाई, जिसके लिए बाकायदा संगठन के शीर्ष नेतृत्व की अगुवाई में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन पत्र भी भेजा गया। कार्यक्रम के दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स से विभिन्न स्थानों पर शहीद हुए कर्मचारियों के परिजन भी सम्मानित किए गए। वहीं शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों को भी उचित सम्मान देने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि अब भी सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। हमारा इस रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार को जागृत करना है कि हमारी जो पैरामिलिट्री की तरफ अनदेखी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो लगातार कर रही है, उसके ऊपर इनका ध्यान आकर्षित करना है कि हम लोग जो हैं राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर सारी जिंदगी काम करते हैं, देशभक्त हैं। हमने कभी भी देश के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की आन बान शान को कोई दाग लगे। हमने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं और पिछले 30 साल से लगातार जो अर्धसैनिक बल है वो इस देश के लिए कुर्बानी देते जा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार लगातार हमारी तरफ अनदेखी कर रही है। उसको पुलिस के बारे में पता है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। उसको आर्मी के बारे में पता है, हम आर्मी को भी सैल्यूट करते हैं। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन हमारी तरफ अनदेखी क्यों, हमारे भाइयों की तरफ अनदेखी क्यों? जब बॉर्डर पर 2 आदमी अपना शहादत देते हैं, एक आर्मी का है, एक पैरामिलिट्री का है, एक को पूरा इज्जत और मान दर्जा दिया जाता है, दूसरी की पेंशन तक बंद की जाती है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? वो यंग विडोज और बच्चे कहाँ जाएंगे? असहाय होंगे। जीएसटी लगने के बाद हमारी कैंटीन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, बंद कर दी गई। तकरीबन मार्केट के रेट से भी ज़्यादा महंगी कैंटीनों में सामान आ रहा है। हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों? सीजीएचएस की जो व्यवस्था है, जो हमारा वृद्धावस्था में हमारा एक हक है, मूलभूत हक है कि हमारी जो है सेहत का सरकार ध्यान रखे, और सरकार सबका ध्यान रखती है। तो हमारी सीजीएचएस डिस्पेंसरी सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक डिस्पेंसरी शिमला में खुली है। और आप ये देखिए कि कोई भी हॉस्पिटल हमारी स्टेट का ऐसा नहीं है जो उस सीजीएचएस डिस्पेंसरी के साथ अलाइंड है, लगा हुआ है। अर्धसैनिक बल के लिए कोई भी बोर्ड गठन नहीं किया गया है। आज तक स्टेट में हमारे को पता नहीं, हमारे साथियों को पता नहीं कि उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं, कहाँ जाएं? कोई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन दूसरी सरकारों ने किया है, हरियाणा ने किया है, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए कि रिमोट आदमी कोई कहीं से उठेगा तो वो दिल्ली कहाँ जाएगा अपनी समस्या को लेकर? किसके पास जाएगा? कोई जरिया नहीं है, कोई सिस्टम प्लेस में नहीं है। तो जब कोई सिस्टम ही नहीं है, एनार्की फैली हुई है, तो हमारे जो सोए हुए शेर हैं अब जाग गए हैं। अब वो चाहते हैं कि या तो सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, नहीं तो हमको कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ही अपने बयान में असेंबली में, हिमाचल असेंबली में बोला है कि जिसको पेंशन लेनी है वो इलेक्शन लड़के आए तो उसको पेंशन मिलेगी। यह अजीब बयान है जो मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, लेकिन हमारे सारे साथियों को उत्तेजित कर दिया है कि अब वो सोए हुए शेर हम सोए नहीं रहेंगे। आने वाले समय में हो सकता है इस इलेक्शन के दौर में भी आने वाले समय में आपको कुछ कैंडिडेट ऐसा मिले जो पैरामिलिट्री के होंगे, कहीं ना कहीं से स्टेट में खड़े होंगे और वो पैरामिलिट्री की इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।